हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग पूरे 7 सालों के बाद अपने मेंशन यानी कि अपने घर जा रहा था। पूरे 7 साल हो चुके थे। विंग सब कुछ मिस कर रहा था और सबको याद करते हुए विंग बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा था क्योंकि वो 7 सालों के बाद सबको मिलने वाला है। विंग के हाथ काँप रहे थे पर वो दिखा नहीं रहा था क्योंकि सिंह जैन ने उसे डेयर दिया था कि वो नर्वस नहीं होगा, वो स्ट्रांग बन के रहेगा। अगर विंग ऐसा नहीं कर पाया तो विंग बहुत ज़्यादा वीक है वो समझ लेगा। विंग ऐसा नहीं चाहता था। उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि वो कभी भी अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखाएगा। तो आज वो कैसे सिंह चैन को अपनी वीकनेस दिखा सकता है। इसीलिए वो स्ट्रांग बन के बैठा हुआ था। बट उसके दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। सिंह चैन ये देख पा रहा था बट वो कुछ भी नहीं बोलता। कुछ ही टाइम में उनका प्लेन संघाई में लैंड करता है। विंग और सिंह चैन बाहर आते हैं। बाहर विंग के फादर वी चांगसे खड़े हुए थे। वी चांगसे को चांगसे सर ने बता दिया था कि आज विंग आने वाला है और ये सुनकर वी चांगसे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका बेटा पूरे 7 सालों के बाद अपने घर आ रहा है। हाँ, वी चांगसे और चांगसे सर विंग से मिलने जाते थे बट विंग तो कभी नहीं आता था ना। तो उन लोगों को आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे विंग से मिलने के लिए। विंग भी जब अपने फादर को देखता है तो वो भागकर अपने फादर को गले लगा लेता है। उसके फादर विंग को देखते हुए कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और इतनी जल्दी क्यों आ गए? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? ये सुनकर विंग कहता है, फादर मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता। ये सुनकर वी चांग से कहते, नहीं बट इतना सडनली तुमने आने का प्लान बनाया, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना इसीलिए पूछा। ये सुनकर विंग पाउट बनाते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर वी चांग से कहते हैं, बदमाश ऐसी बात नहीं है बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम फाइनली आ तो गए। ये बोलकर वो फिर से विंग को गले लगा लेते हैं और उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। विंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, ओ फादर मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये बोलकर वो भी बहुत टाइटली वी चांगसे को गले लगाता है। तभी वी चांगसे विंग से हटते हैं और फिर वो सिंह-चैन की तरफ देखकर बोलते हैं, सिंह-चैन तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये सुनकर सिंह-चैन अपना सर ना में हिलाता है और वो भी वी चांगसे को गले लगाता है। वी चांगसे भी बहुत प्यार से सिंह-चैन को ट्रीट करते हैं क्योंकि सिंह-चैन उनका नेफ्यू जो है। फिर तीनों कार में बैठते हैं और ड्राइवर कार को चलाना स्टार्ट करते हैं। विंग सब कुछ देख रहा था। संघाई कितना बदल गया है ना ये 7 सालों में। विंग के ख्वाबों में यही चल रहा था और वो बाहर की तरफ ही देख रहा था। विंग पूरे रास्ते बस शांत बैठा हुआ था और वो बाहर की तरफ ही देख रहा था। सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ छोटा से छोटा चीज़ भी बदल चुका है। विंग ये सोच भी रहा था कि तभी सिंचर कहता है, विंग तुम चुप बैठे हो यार, मुझे तो कुछ बताओ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ये सुनकर विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम अपने आंखों से नहीं देख सकते? मैं भी तो यहाँ पर 7 सालों के बाद आया हूँ, मैं भी बहुत कुछ भूल गया हूँ। ये बोलकर वो फिर से मुंह बनाकर बाहर देखने लग गया। सिंह चैन भी मुंह बनाता है और कहता है, कितने रूड हो यार तुम। ये बोलकर वो भी बाहर की तरफ देखता है। विंग जैसे जैसे अपने मेंशन की तरफ जा रहा था उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। उसे घबराहट हो रही थी ये सोच सोच कर कि अब वो उस जगह जा रहा है जहाँ पर वांग जी रहता है। वांग जी अब हर पल उसे दिखाई देगा। ये महसूस करते ही विंग की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी। विंग के हाथों में पसीने आने लग गए थे बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि वो नर्वसनेस किसी को ना दिखाए। फिर उनकी कार एक बहुत बड़े से गेट के अंदर जाती है। वहां से उनका एरिया स्टार्ट हो गया था, यानी कि जितने भी मेंशन हैं, जितने भी बड़े लोग रहते हैं वो उस एरिया के अंतर्गत ही रहते हैं। विंग का कार आगे बढ़ते जा रहा था। विंग चारों तरफ देख रहा था। कुछ कुछ उसे याद था तो कुछ कुछ नहीं। कुछ कुछ चीजें अभी भी वही थी, कुछ कुछ बदल चुकी थी। विंग सब कुछ देख रहा था।
विंग जैसे जैसे एक एक मेंशन देख रहा था उसे याद आ रही थी वो सब मेंशन किसके किसके हैं। सबसे पहला मेंशन जो विंग की नज़रों में आता है वो नी मेंशन था। नी मेंशन को याद करते ही विंग के होठों में स्माइल आ जाती है क्योंकि वहाँ विंग ने बहुत अच्छे पल बिताए हैं नी हुसैन के साथ। नी हुसैन की वो बचकानी हरकतें याद करते हुए विंग के होठों में स्माइल आ गई थी। और फिर वो कार आगे बढ़ती है। विंग फिर से आगे वाले मेंशन को देखता है। वो वैन मेंशन था। विंग वहाँ की भी यादें याद करता है। वहाँ भी जब वो जाता था तो आंट वैन और अंकल वैन दोनों ही विंग से बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। और साथ ही वैनिंग और वैनचिंग भी। दोनों की यादें याद आते ही विंग फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो पूरे 7 सालों के बाद उन लोगों से मिलेगा ये याद करते ही विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। फिर वो कार और आगे बढ़ती है। फिर जिन मेंशन आता है। जिन मेंशन में विंग की बहुत कम यादें हैं बट हाँ जितनी भी यादें हैं विंग उसे याद करके भी मुस्कुराता है क्योंकि वो वहाँ पर जिन जुशवान से लड़ता रहता था। क्योंकि जिन जुशवान और यानली की मदर दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी तो दोनों ने बचपन से ही डिसाइड कर रखा था कि वो यानली और जिन जुशवान की शादी करेंगी। और विंग को इसी बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी क्योंकि जिन जुशवान बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और विंग नहीं चाहता था कि उसकी क्यूट सी प्यारी सी सीजे की शादी इस जिन जुशवान से हो। और इसी बात से वो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ता भी था। बट अब शादी पक्की हो चुका है। इस बात से विंग अपना सर नाम में शेक करता है और कहता है इस जिन जुशवा ने अगर मेरी सीजे को कुछ किया ना तो मैं इसे बताऊंगा। ये बोलकर वो फिर से आगे देखने लग गया। कार फिर से आगे बढ़ती है। जैसे ही विंग ने सामने वाला मेंशन देखा ना उसके आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे क्योंकि वो लैंड मेंशन था। लैंड मेंशन को देखते ही विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वो पुरानी बातों को याद कर रहा था कि कैसे वो जब वो वहाँ आता था तो उसकी आंटी लैनी कितनी ज़्यादा प्यार से विंग को ट्रीट करती थी। और साथ ही उसके सिचन का कितने प्यार से विंग को ट्रीट करते थे। और वांग जी वो हमेशा कैसे उसे बुली करता था। ये सब याद करते ही विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जैसे ही वांग जी का ख्याल विंग के दिमाग में आता है फिर से वो सैड हो गया था। बट अपने आंसू को विंग संभाल लेता है क्योंकि वो रोना नहीं चाहता था। वो किसी को भी अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता था। फिर से गाड़ी आगे बढ़ती है। अब जियांग मेंशन और वी मेंशन आता है। दोनों मेंशन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। विंग उस मेंशन को देखता है और विंग के होठों में बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो दोनों मेंशन विंग के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि वो दोनों मेंशन उसकी फैमिली का है। जैसे जियांग मेंशन उसकी आंटी अंकल और उसके दो भाई बहन जैसे कि चैंग और यानली रहते हैं। वो सभी मोमेंट याद करते हुए विंग के होठों में बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। बचपन कितना ज़्यादा हसीन था विंग का ये याद करते हुए विंग बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। फिर वो कार वी मेंशन के अंदर जाती है। विंग अपने घर को देखता है। उसका घर आज भी वैसे ही है वैसे ही। ये याद करते ही विंग बहुत बड़ी सी स्माइल करता है। और जैसे ही कार अंदर जाता है मैडम वी यानी कि चांग से सर भागते हुए बाहर आती है। और वो गेट के सामने ही खड़ी हो गई थी। विंग अपनी मॉम को देखता है वो भी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। जैसे कार रुकता है सीधा चांगसेसन भागकर कार का गेट ओपन करती है। और जैसे ही विंग बाहर आता है चांगसेसन उसे बहुत टाइटली गले लगा लेती और वो उसके पूरे फेस में किसेस करने लग गई थी। चांगसेसन के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। विंग कहता है मम्मा ये क्या है आप रो क्यों रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मुझे बहुत सालों के बाद देख रहे हो। ये सुनकर चांगसेसन उसके गालों को हल्के से टैप करते हुए कहती बहुत सालों से नहीं देखा बट बहुत दिनों बाद तो देखा है ना। तुम्हें पता नहीं कि एक माँ का दिल कैसा फील करता है जब उसका बच्चा उससे कई मीलों दूर रहता है और वो उसे मिलने भी नहीं आता। तुम हमारे घर से कितने सालों दूर रहे हो तुम्हें पता भी है हम कैसे रहते थे तुम्हारे बिना। ये सुनकर विंग भी इमोशनल हो गया था और वो भी अपनी माँ को गले लगाता है। वो दोनों इमोशनल थे। तभी पीछे से आवाज आती है आंटी अब मुझे भूल गए देखो। ये बोलकर सिंचन मुंह बनाता है। तभी मैडम वी यानी कि चांस रणविंग से अलग होती है और वो सिंचन के पास जाकर उसे गले से लगाती हुई कहती मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ तुम कैसे हो। ये बोलते हुए वो भी उसके फॉरहेड पे किस करती है। तभी सिंचन कहता है मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ
बस आपके बेटे के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया था। ये सुनकर हमारी चांसेस एंड हंसते हुए कहती, अच्छा वो कैसे भला? ये सुनकर सिंह चैन पाउट बनाते हुए कहता है, आपका बेटा इतना ज़्यादा कामचोर है, आपको पता भी है। पूरा दिन भर का काम मुझसे कराता रहता है। ग्रैंड माँ और पापा मुझे इतना ज़्यादा डांटते हैं विंग के कारण। विंग सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा देता है कि मैंने ये काम नहीं किया, बट मैंने काम किया होता है। आप समझते हो ना मेरी बात को? ये सुनकर मैडम वी यानी कि चांगसेन उसकी गालों को हल्का सा करस करते हुए कहती, हाँ मेरा सिंचन बहुत ज़्यादा ही वेल मैनर है, बट वी ये बहुत ज़्यादा शरारती है। तुम मुझे हर चीज़ डिटेल में बताना, मैं हर चीज़ का हिसाब इससे लूंगी और साथ में पनिशमेंट भी दूंगी। ये सुनकर विंग पीछे से कहता है, मम्मा आप देखो, मैं इतने सालों के बाद यहाँ आया हूँ और आप मुझे पनिशमेंट देने की बात कर रहे हो। अगर आपने ऐसी बातें की ना, मैं फिर से वापस चला जाऊंगा। ये बोलकर विंग अपने हाथों को फोल्ड करके पाउट बना लेता है। तभी उसकी मदर पीछे से उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? फिर से चले जाओगे? देख लो इस बार गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर विंग कहता है, मम्मा कान छोड़, दर्द हो रहा है। बट चांग से सन तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पीछे से वी चांग से कहते, चांग से अब उसे छोड़ भी दो। क्या दोनों बच्चों को अंदर नहीं ले जाओगी क्या? बेचारे थके हुए होंगे, तुमने इनके लिए खाना बनाया, वो खाना ठंडा भी तो हो जाएगा। ये सुनकर चांग से सन विंग का कान छोड़ते हुए कहती, ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो बच्चों, ये बोलते हुए वो दोनों को पकड़कर अंदर ले जाती है। वी चांग से मुस्कुराते हुए पीछे से उन दोनों का लगेज लेकर आ रहे थे। फिर वो तीनों या बोल तो चारों अंदर जाते हैं। विंग के बारे में चांग से सरन सिंह चैन से बहुत कुछ पूछती है और सिंह चैन विंग का बहुत ज़्यादा ही बुराई करने लग गया कि विंग ऐसा करता था, विंग ऐसा करता था, और विंग कितनी सारी बदमाशी करके अपना इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया करता था, जिसके कारण मॉम डैड और ग्रैंडमा मुझे डांटा करते थे। वो विंग को कुछ भी नहीं बोलते थे। आपको पता है सब डांट मुझे खानी पड़ती थी। ये सुनकर चांगसन विंग की तरफ घूर के देखती है और वो उसे घूर घूर के देख रही थी। ऐसा तुमने इतना कुछ किया था? रुको यहाँ तो वो सब करके दिखाओ, तब मैं बताती हूँ तुम्हें। ये सुनकर विंग घूर घूर के सिंह-चैन की तरफ देख रहा था क्योंकि सिंह-चैन उसकी आज वॉट लगाने वाला है। सिंह-चैन मुस्कुराते हुए विंग को देखता है और उसे टीस कर रहा था कि बच्चों देखा, घर पे मेरे मम्मी पापा से मुझे डांट खिलाते थे ना, आज मैं तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हें डांट खिलाऊंगा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था। वहीं कुछ टाइम के बाद ही वी चांग से कहते, चांग से अब बस भी करो, खाना खिला दो बच्चों को। तुमने तो आते ही इनकी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। ये सुनकर चांग से कहती है, अच्छा भाई ठीक है, मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? ये बोलकर वो भी उठती है और फिर वो विंग और सिंग चैन को कहती है कि जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नीचे आ जाना। ये बोलते हुए वो वहाँ से किचन की तरफ चले गई थी। विंग और सिंग चैन भी अपने रूम में आ जाते हैं। विंग और सिंग चैन जल्दी जल्दी से फ्रेश अप होते हैं और सीधा नीचे आते हैं। दोनों के लिए डाइनिंग टेबल में बहुत कुछ बना के रखा गया था, खासकर विंग के लिए। उसकी मदर ने उसका पूरा फेवरेट खाना लगा के रखा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और सब कुछ वो अच्छे से इंजॉय करते हुए खा रहा था। सिंह चैन भी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए खाते हुए कहता है, आंटी आपके हाथों का खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना है। आपको ना मेरी मम्मा को कुछ सिखा देना चाहिए। उनका खाना खा खा कर ना मैं बोर हो चुका हूँ। आप एक बार ना मम्मा को ये सब सिखा देना, ओके? ये कैसे बनाते, वो कैसे बनाते, ये बोलते हुए सिंह चैन बहुत कुछ बोल रहा था, जिसे देखकर चांगसेन मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि ऐसा नहीं है, भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर सिंह-चैन कहता है, मम्मा ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाती, आप वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाते हो। ये बोलकर वो बहुत मज़े से खा रहा था। तभी विंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है ना, देखो मैंने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आंटी को ये भेज दूंगा। ये सुनते हुए सिंह-चैन कहता है, हे ऐसा मत करना, नहीं तो जाने के बाद मुझे पिटाई पड़ जाएगी। ये सुनकर विंग और सारे लोग हंसने लग गए थे। खाना खाने के बाद सारे लोग बैठकर और भी ज़्यादा मज़ा करते बातें करते हैं। विंग अपने पूरे लाइफ के बारे में जितना भी बाद में हुआ चांगसेन और वी चांगसे के जाने के बाद विंग वहाँ क्या करता था, सब कुछ वो चांगसेन और वी चांगसे को बता रहा था। आज वी चांगसे ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी क्योंकि उनका बेटा इतने सालों के बाद अपने घर आया।
तो अपने बेटे के साथ टाइम बिताना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इसी कारण वो आज काम पे गए ही नहीं। विंग चांग से सरन सिंह चैन और वी चांग से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विंग और सिंह चैन थक गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए थे। विंग और सिंह चैन सो भी गए थे। शाम को करीबन 5 बजे विंग ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली थी। विंग अंगड़ाई लेते हुए ही बाहर आता है। सिंह चैन पहले से ही अपनी आंटी यानी कि चांगसन के साथ बैठकर बातें कर रहा था। विंग कहता है मम्मा। तभी चांगसन कहती विंग तुम उठ गए। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर अपनी माँ के पास बैठकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, अब फ्रेश अप फील हो रहा है। तभी चांगसन कहती है ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गई थी। यानली मुझसे मिलने आई थी। वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे बताया तुम्हारे बारे में तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बट तुम उस टाइम सोए हुए थे तो वो चले गई और उसने कहा कि जब तुम उठो तो उसे बता दे। मैं उसे अभी बता देती हूँ। ये सुनकर विंग उन्हें रोक लेता है और कहता है नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। वैसे भी मुझे अंकल आंटी और गगा से भी तो मिलना है, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलकर वो खड़ा हो गया था। तभी सिंह चैन कहता है हे ब्रो, मुझे नहीं लेके जाओगे क्या? ये सुनकर विंग कहता है अरे यार, इसमें पूछने की क्या बात है, चल। ये बोलकर वो भी सिंह चैन का हाथ पकड़ता है और दोनों ही भागते हुए जियांग मैंशन की तरफ चले गए थे। विंग जैसे ही जियांग मैंशन के सामने आता है, गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और वो विंग को देख रहे थे क्योंकि उन्होंने तो विंग को कभी देखा नहीं था ना। विंग अपने बारे में उस गार्ड को बताता है ताकि वो उसे जाने दे दे। बट गार्ड विंग को जानता नहीं था तो वो विंग के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी विंग कहता है कि अंदर मेरे आंटी अंकल रहते, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये बोलते हुए वो अंदर जाने की कोशिश करता है बट गार्ड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हम पहले मास्टर से पूछेंगे तब आपको अंदर जाने देंगे। विंग पाउट बना लेता है और फिर वो गार्ड अंदर कॉल लगाता है और कहता है कि यहाँ 2 ओमेगाएं आपसे मिलने आई है, उनमें से एक का नाम विवुश्यान है। ये सुनते ही अंदर से कहा जाता है कि उसे अंदर आने दो। फिर क्या विंग और सिंचैन को अंदर लाया जाता है। जैसे ही विंग और सिंचैन ने अंदर कदम रखा, वहां से भागकर मैडम यू और यानली आते। यानली तो विंग को हग मतलब गले लगा लेती और वो विंग को कहती है कि आखिर तुम आ ही गए। तुम कितने सालों के बाद हमें मिल रहे हो, तुम्हें पता भी है हमने तुम्हें कितना मिस किया। ये सुनकर विंग भी कहता है कि उसने भी बहुत ज़्यादा मिस किया और फिर वो मैडम यू को भी गले लगाता है और वो भी उसे वही बात कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो चारों अंदर बैठते हैं। विंग पूछता है कि अंकल और गगा कहाँ है। मैडम यू बताती है कि वो दोनों काम पे हैं, कुछ ही टाइम पे वो आ जाएंगे, तुम इंतजार कर लो। ये बोलकर मैडम यू विंग के साथ बहुत सारी बातें करने लगी। विंग यानली से उसके शादी के बारे में बातें करने लग गए कि आखिर शादी का शॉपिंग हो गया क्या, नहीं हुआ तो विंग और यानली पक्का शॉपिंग के लिए जाएंगे। यानली ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि 1-2 दिन में ही वो शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। मैडम यू ने भी विंग से बहुत सारी बातें की। वहां पर रहते हुए विंग को 6:30 बज चुके थे और कुछ ही टाइम में वहां पर जैंग चैंग और साथ में जैंग फैमिली भी आ जाते हैं और वो भी विंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो विंग को अपने गले से लगाते हैं और फिर उसका हाल चाल पूछने लग गए। विंग भी बहुत ज्यादा खुश था और वो भी उन लोगों से बातें करने लग गया और विंग ने फिर जैंग चैंग को बोला कि शॉपिंग के लिए विंग भी जाएगा तो उसे भी जाना जरूरी है। कुछ भी काम हो सब कुछ छोड़कर विंग के साथ शॉपिंग में चलना होगा। जैंग चैंग ने भी अपना सर में हाँ में हिलाया और फिर उन लोगों ने भी बहुत सारी बातें की। फिर करीबन 7 बजे चांगसे सर ने विंग को कॉल किया। विंग और सिंह चैन सीधा अपने मेंशन आ गए थे। खाना खाने के बाद कुछ टाइम तो वो बैठते हैं। विंग कहता है कि उसे ऊपर घूम के आना है तो क्या सिंह चैन और विंग सीधा रूफ टॉप पे चले गए थे और वो वहां पर नाइट व्यू को एंजॉय कर रहे थे। विंग ऊपर की तरफ आसमान में देख रहा था और वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा था कि अभी वांग जी क्या कर रहा होगा। ये सोचते हुए विंग की नज़र सीधा वांग जी के मेंशन पे जाती है जो अभी भी जगमगा रहा था। विंग उसे देखते हुए अपने ख्वाबों में खो चुका था। तभी सिंह चैन विंग से कहता है विंग क्या कर रहे हो, चलो यार हम नीचे चलते हैं, अब मुझे नींद आ रही है। विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो नीचे चले गए थे और नीचे जाने के बाद वो अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली मॉर्निंग होती है। विंग एज यूजुअल हमेशा की तरह 10 बजे तक सोता ही रहता है।
चांगसे सरन विंग को उठाने भी आती है, बट विंग 5 मिनट कह के कब 10 बजा देता है पता भी नहीं चलता। चांगसे सरन तो अपना सर ही पीट देती है। तभी हमारा सिंचन कहता है, आंटी ये उसका हर रोज का है, आप उसके कारण परेशान मत हो, वो अपनी मर्जी का मालिक है, जब उसकी मर्जी चलती है तब वो उठता है। उसका हमेशा का है, देखा आपने, इसी कारण मुझे भी डांट पड़ती थी, ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। चांगसुएन अब गुस्से में आ गई थी और वो विंग के रूम में जाकर उसके कानों को पकड़ देती है और वो विंग को उठाते हुए कहती है, अब तुम उठोगे कि नहीं। विंग अपने कानों को रब करते हुए कहता है, मम्मा प्लीज सोने दो ना यार, एक तो रात भर मुझे नींद नहीं आती और सुबह भी आप लोग उठा देते हो जल्दी। ये बोलकर वो अपने कानों को रब करते हुए फिर से सोने लगता है। तभी चांगसर फिर से उसके कानों को पकड़ते हुए कहती, रात भर कौन सा कुश्ती खेलते हो जो अभी सो रहे हो, चलो जल्दी उठो, देखो यानली तुमसे मिलने आई है। यानली, यानली नाम सुनते ही विंग झटके से उठ बैठा और कहता है, सीजे आई है, कहाँ है वो। ये बोलते वो इधर उधर देखने लग गया था। तभी चांगसर मुंह बनाती और कहती, वाओ, अपनी सीजे का नाम सुनते ही झटके से उठ बैठे, मैं तुम्हें कितने टाइम से उठा रही हूँ पर उठने का तैयार ही नहीं थे। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो मम्मा, मैंने और सीजे ने प्लान किया था कि हम लोग बाहर शॉपिंग में जाएंगे ना, तो बस इसीलिए, बट कोई ना, मैं अब उठ गया ना। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठ जाता है और कहता है, अब मुझे बस 2 मिनट दो, मैं जल्दी से आता हूँ। ये बोलकर वो सीधा वॉशरूम में भाग गया था। चांगसरन अपना सर डिसबिलीव में शेक करती है। चिंग चैन मतलब सिन चैन भी मुस्कुराते हुए कहता है, देख लो आंटी, ऐसी करता है ये, और इसके कारण मुझे डांट पड़ती थी। ये बोलकर वो मैडम वी से कंप्लेन करने लग गया विंग का। विंग बाथरूम से चिल्लाकर बोलता है, सिंह चैन काका, आप मेरी कंप्लेन मत करो, देखो मैं बाहर आ गया था, फिर मैं, वो आगे कुछ बोल पाता कि चांसेस चिल्लाकर बोलती, तो क्या, तुम क्या करोगे मेरे प्यारे से बच्चे के साथ। ये सुनकर विंग चुप हो गया था और फिर वो जल्दी से फ्रेश अप होके आता है और सिर्फ अपनी माँ को देखते हुए कहता है, मम्मा, तो मैं आपका प्यारा बच्चा नहीं हूँ क्या। ये बोलकर वो चांगसन के पास आता है। चांगसन कहती है, नहीं। ये सुनकर विंग का मुंह खुला हो गया था। विंग कहता है, क्या। ये सुनकर चांगसन कहती, तुम मेरे शरारती बच्चे हो। ये बोलकर वो उसके दोनों गालों को पिंच कर देती है। ये सुनकर विंग भी मुस्कुरा देता है और फिर वो चांगसन के साथ नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद चांगसन विंग को बनाना शेक देती है। विंग उस शेक को लेते हुए कहता है, मम्मा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ बॉक्सिंग ग्राउंड कहाँ है। ये सुनकर चांगसन कहती है, बॉक्सिंग ग्राउंड तुम्हें क्यों जाना है। ये सुनकर विंग कहता है, मम्मा, आज मेरा ट्रेनिंग मिस हो गया है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना, मुझे अपना कोटा पूरा करना होगा। ये सुनकर चांगसन कहती है, हे भगवान, तुम एक दिन के लिए अपना ये बॉक्सिंग छोड़ नहीं सकते। ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है और कहता है, नहीं, इससे तो मैं स्ट्रांग बनता हूँ ना। ये सुनकर चांगसन मुंह बनाती और कहती, खाक का स्ट्रांग, मेरे क्यूट से बेबी को देखो कैसे बदल दिया इस चीज ने। ये सुनकर विंग कहता है, माँ ऐसी बात नहीं है, देखो आपका क्यूट सा बेटा कितना ज्यादा स्ट्रांग बन गया। ये बोलकर वो अपनी बॉडी को दिखाता है। चांगसन उसे देखते हुए कहती, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हो, तुम पहले गोलू मोलू अच्छे दिखते थे। ये सुनकर विंग कहते हैं, बिल्कुल नहीं दिखता था, मैं बहुत ज़्यादा फैटी दिखता था, बट अब अच्छा दिखता हूँ, सारे अल्फा मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ये बोलते हुए वो अपनी स्टाइल मार रहा था, जिसे सुनकर चाक से सरन तो अपना मुंह बनाती है। वहीं सिंह चैन हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ। तभी विंग फिर से पूछते हैं, मम्मा बताओ ना, कहाँ है बॉक्सिंग क्लब। ये सुनकर चांगसन कहती है, वहां पर ही है जहाँ पर वो रहता है। ये सुनकर विंग कहता है, माँ मुझे अच्छे से बताओ कहाँ है, मैं भूल गया हूँ। ये सुनकर चांगसन कहती है, सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाना, लेफ्ट में ही एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, उसके 3rd फ्लोर में है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ, ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो फिर अपने बनाना शेक को जल्दी से खत्म करता है और वो सिंचैन का हाथ पकड़कर खींचते हुए से लेके जाता है। सिंचैन कहता है कि ब्रो, मुझे क्यों लेके जा रहे हो यार, मुझे वहां नहीं जाना। ये बोलते हुए वो चिल्ला रहा था, बट विंग तो मानने को तैयार ही नहीं था। वो जहाँ जाता है वो सिंचैन को अपने साथ ही लेके जाता है। वो अगर खाई में कूदने भी जाएगा ना तो सिंचैन को साथ में ही लेके जाएगा। सिंचैन यही सोच रहा था। विंग सिंचैन को लेकर बाहर निकलते हुए कहता है, मम्मा बाय, मैं बाद में आके मिलता हूँ आपसे। ये बोलकर वो सीधा सिंचैन के साथ दौड़ते हुए उस क्लब की तरफ जाता है। विंग बहुत ज्यादा ही अच्छे से भाग रहा था
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिट भी है। सिंह चैन थक गया था। वो कहता है ब्रो और कितना टाइम है यार, मैं थक चुका हूँ। ये सुनकर विंग कहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा फिट तो बनाओ, देखो आपका टमी निकल रहा है। ये सुनकर सिंह चैन अपने पेट को पकड़ लेता है और कहता है हे मेरा पेट नहीं निकला है, समझ गए ना। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है अच्छा पर मुझे तो दिख रहा है, देखो अच्छे से। ये बोलकर वो उसे चिढ़ा रहा था। सिंह चैन कहता है मेरा पेट नहीं निकला है, मैं फिट हूँ, ओके तुमसे ज़्यादा फिट हूँ मैं। ये बोलते हुए वो भी दौड़ते हुए विंग के पास आता है और फिर दोनों ही दौड़ते हुए उस क्लब की तरफ जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा सा बिल्डिंग था। विंग जल्दी से आकर वहाँ रुक जाता है। सिंह चैन बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग से कहता है कि अब फाइनली आ गए ना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ यही शायद होना चाहिए। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। विंग उस गार्ड से पूछता है कि यही बॉक्सिंग क्लब है ना। ये सुनकर वो गार्ड अपना सर हिलाता है और कहता है जी हाँ, बट आप कौन? इस क्लब में सिर्फ प्रिंस ही जा सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं। ये सुनकर विंग कहता है मैं प्रिंस ही हूँ। ये बोलकर वो अपने जेब से विंग फैमिली का मतलब वी फैमिली का कार्ड निकाल के देता है। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि जितने ये 6 फैमिली है और 6 फैमिली के बच्चे हैं उन लोगों को प्रिंस और प्रिंसेस के टाइटल से बुलाया जाता है। तो इस बिल्डिंग में प्रिंस और प्रिंसेस को ही जाने की अलाउड है। और विंग एक प्रिंस है तो उसके लिए एक अलग से कार्ड बनाया गया था। कल विंग के पास ये कार्ड नहीं था जिस कारण विंग को जैंग मैंशन में एंट्री नहीं मिल रही थी। जब ये बात चांगसन को पता चला तो उन्होंने ये कार्ड विंग को दे दिया था और विंग अब इस कार्ड के थ्रू कहीं भी जा सकता है। और जब गार्ड ने विंग को इस कार्ड के साथ देखा और नाम पढ़ा तो वो विंग को अंदर जाने को दे देता है। विंग और सिंह चैन उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। सबसे पहले में एक जिम था, दूसरे में एक क्लब था और तीसरे में एक बॉक्सिंग क्लब था। विंग उस बॉक्सिंग क्लब के अंदर देखता है। उस बॉक्सिंग क्लब को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बनाया गया था। विंग उस बॉक्सिंग क्लब के अंदर जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बॉक्सिंग कर रहे हैं। एक लड़का दूसरे लड़के के साथ बहुत अच्छे से बॉक्सिंग कर रहा था। विंग उन्हें देखता है और फिर मुस्कुराते हुए उनके करीब जाते हुए कहता है क्या मैं आप लोगों के साथ बॉक्सिंग कर सकता हूँ? ये सुनकर वो दोनों लड़के रुक गए थे और वो विंग की तरफ देखते हैं। वो दोनों ही विंग को पहचान नहीं पाए थे। वो दोनों ही विंग से कहते हैं तुम दोनों ओमेगा यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? यहाँ से प्रिंस ही आ सकते हैं। और वैसे भी अगर तुम अल्फा होते तो बात समझ में भी आती। तुम ओमेगा यहाँ क्या कर रहे हो? ये बॉक्सिंग क्लब है, ना कि ये छोटा मोटा गार्डन है जहाँ तुम दोनों घूमने आए हो। तुम दोनों कमजोर ओमेगाओं को इस बॉक्सिंग क्लब में नहीं आना चाहिए, जाओ निकलो। ये बोलते हुए वो अल्फा विंग और सिंचन को निकलने बोला था। विंग को इस बात से अपने ईगो पे हर्ट हुआ। इनका क्या मतलब है कि ओमेगा वीक होती है और वो इस बॉक्सिंग क्लब में आ भी नहीं सकती। विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि हम लोग ओमेगा वीक है? ये सुनकर उनमें से एक अल्फा कहता है हाँ तुम दोनों वीक हो, देखो कितने ज्यादा थीन हो तुम दोनों। अगर हमने एक फूंक भी मार दी ना तुम कहाँ जाके फेंकाओगे तुम्हें खुद पता नहीं रहेगा। ये बोलकर दोनों ही हंसने लग गए थे। ये सुनकर विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उस अल्फा के मुंह पे बहुत जोर से मुक्का मार देता है। ये देखकर वो अल्फा एकदम पीछे चला गया था। उसके नोज से खून निकलने लग गया था। वो विंग को गुस्से से देखते हुए कहता तुम ओमेगा तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? ये बोलकर वो अल्फा विंग के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था बट विंग ने उसके अटैक को डॉज कर दिया और वो उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है। वो अल्फा एक चीख मार देता है। विंग कहता है हम ओमेगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक है। और तुम मुझसे पंगा तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि मैं सबको उसकी नानी याद दिला देता हूँ। ये बोलकर वो झटके से उसके हाथ को छोड़ देता है। वो अल्फा नीचे जा गिरा। तभी दूसरा अल्फा ये देखकर शॉक था और वो विंग को देखते हुए उसे कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम एक ओमेगा हो तो हमने सोचा कि तुम्हें आसानी से जाने दे देते हैं बट शायद तक तुम्हें कुछ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो विंग को मारने जाता है बट विंग ने उसे फिर से डॉज कर लिया। वो अल्फा फिर से विंग को मार पाता कि विंग ने उसके फेस में एक बहुत जोर से मुक्का मार दिया था। वो अल्फा भी नीचे जा गिरा। सिंह चैन ये देखकर क्लैपिंग करता है और कहता है विंग तुम बेस्ट हो। ये बोलकर वो विंग की तारीफ करता है। विंग भी बहुत स्टाइल से अपने बालों को पीछे करता है हवा में उड़ाकर।
तभी उन दोनों अल्फा में से एक उठता है और वो विंग को कहता है, ओह रियली, हमने तुम्हें ओमेगा समझ के बहुत हल्के में लिया। अगर तुम्हें अपने आप में इतना ही गुरूर है तो चलो देखते हैं बॉक्सिंग में। ये सुनकर विंग कहता है, ओ सच में, मुझे इसी बात का इंतजार था, तो चलो। और हाँ, मुझे ओमेगा समझने की भूल मत करना। ये बोलकर वो सिंह चैन की तरफ देखता है। सिंह चैन साइड में रखे हुए ग्लव्स को उठा लेता है और विंग की तरफ थ्रो करता है। विंग भी उस ग्लव्स को पकड़ लेता है और फिर उस बॉक्सिंग रिंग के अंदर चला गया था। वो लड़का यानी कि जो अल्फा था, वो भी उस बॉक्सिंग रिंग के अंदर चला जाता है। उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लग गई थी। विंग बहुत अच्छे से उस अल्फा को डॉज कर रहा था और साथ में मारे जा रहा था। वो लड़का शॉक था, पहली बार कोई ओमेगा उसे हरा रहा था। तभी दूसरा लड़का जो नीचे में खड़ा हुआ था, वो उस दूसरे अल्फा को देखते हुए कहता है, वैन चौ, क्या कर रहे हो यार, नाक मत कटाओ अपना। देखो तुम एक ओमेगा से नहीं हार सकते। अगर तुम हार गए तो तुम कैसे सबको मुंह दिखाओगे। ये सुनकर वैन चाओ, हाँ, जो अल्फा विंग के साथ लड़ाई कर रहा है वो वैन चाओ था। वैन चाओ कहता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो विंग को हिट कर रहा था, बट विंग उसे डॉज कर रहा था और वो जोर से मुक्का उसके नोज पे मारता है। उस वैन चाओ की तो नोज से फिर से ब्लीडिंग आने लग गई थी। ये देखकर जो नीचे में खड़ा हुआ अल्फा था वो शॉक था। पहली बार कोई ओमेगा है जो उस वैन चाओ को सबक सिखा रहा है। विंग तो उस वैन चाओ को बहुत ज़्यादा अच्छे से सबक सिखा रहा है। जब विंग ने वैन चाओ का नाम सुना था वो शॉक था, बट उसने अपना आपा नहीं खोया और वो उस मैच को अच्छे से हैंडल कर रहा था। विंग तो बस वहाँ पर एक खेल ही कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा था, बट वैन चाओ को बहुत अच्छे से भी धूल चटा रहा था। वहीं वैन चाओ विंग को, मतलब विंग जैसे जैसे उसके ऊपर हिट कर रहा था उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था, तो विंग के साथ वो एग्रेसिव हो रहा था, बट विंग उसके साथ नॉर्मली खेल रहा था जैसे वो खेलता है लोगों के साथ। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है बॉक्सिंग में और वैन चौ को तो हराना उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था। विंग बहुत अच्छे से वैन चौ को धूल चटा देता है। वैन चौ जमीन पे पड़ा हुआ था, जिसे देखकर नीचे में खड़ा हुआ अल्फा भागकर वैन चौ के पास जाता है और कहता है, वैन चौ, तुमने तो हमारे अल्फा नाम पे ही कलंक लगा दिया यार। ये सुनकर वैन चौ कहता है, अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है तो तुम क्यों नहीं लड़ लेते। ये बोलकर वो विंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम जाके लड़ लो इससे। ये सुनकर शुयांग कहता है, ब्रो तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं भी जीत पाऊंगा, बट हाँ, एक इंसान है जो इस लड़के को अच्छे सबक सिखा सकता है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ रियली, तो उसे जल्दी से बुलाओ यार, मुझे भी देखना है कि आखिर मुझे कौन टक्कर दे सकता है। ये सुनकर वैन चौ कहता है, ज़्यादा अपने आप में उड़ो मत, तुम एक ओमेगा हो इसीलिए हम लोग ज़्यादा तुम्हारे ऊपर एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। बट वो ऐसा नहीं सोचता, वो सबको एक बराबर देखता है और तुमने अगर उसे प्रवोक किया तो वो भी तुम्हारी धूल चटाने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। ये सुनकर विंग अपने हाथों से उस ग्लव्स को निकालते हुए कहता है, तो बुला लो, मैं भी देखता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा लड़का है जो मुझे मुझे टक्कर दे सकता है, विवुशियान को टक्कर दे सकता है। विवुशियान, ये वर्ड, ये नाम सुनते ही वैन चाओ और शुयांग, हाँ वो दूसरा लड़का शुयांग ही था, शुयांग इतने ज़्यादा शॉक थे कि वो सडनली विंग को देखते और फिर एक दूसरे को देखते और वो शॉकिंगली कहते, तुम विवुशियान हो। ये सुनकर विंग कहता है, विवुशियान। ये बोलकर वो अपने ग्लव्स को साइड में टंगा देता है और फिर वो उस बॉक्सिंग क्लब से बाहर आते हुए कहता है, ज़रूर, उस इंसान को ज़रूर मेरे सामने लाना जो मुझसे पंगा ले सकता है, मैं भी तो देखूं। ये बोलकर वो उस क्लब से सिंह चैन के साथ बाहर आने लग गया था और वो कहता है, तुम मेरा घर तो जानते ही होंगे ना, तो एक नोटिस भेज देना, मैं ज़रूर यहाँ आ जाऊँगा। वैसे कल भी आऊँगा, तो तुम देख लेना, जिसे बुलाना है बुला लेना, मैं ज़रूर यहाँ आऊँगा। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला गया था। वहीं वैन चाओ और शुयांग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। विभूषण वापस आ गया। ये याद करते ही ना, झटके से वो भागते अपने फ़ोन की तरफ और सीधा किसी को कॉल लगा देते हैं और वो बताते हैं कि वो आ गया है। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा जब वांग जी को पता चलेगा विंग यहाँ वापस आ गए, तो उसका कैसा रिएक्शन होगा ये तो देखना होगा बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।